हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। मित्रों, अक्सर हम बैंक में जाते हैं या बैंक का जिसके पास अकाउंट होता है उसको कई प्रकार से प्लास्टिक मनी मिलती है। और प्लास्टिक मनी यानी कि आपके पास जो ये कार्ड्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, है ना, कई प्रकार के कार्ड्स होते हैं। और मोस्टली इन तीन फोकस्ड कार्ड को हम लोग समझते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और एटीएम कार्ड। इन्हीं को प्लास्टिक मनी कहा जाता है। तो अब कहीं पर भी प्लास्टिक मनी की बात हो तो आप समझ सकते हैं कि इन्हीं तीनों के बारे में बात हो रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आज की इस वीडियो में बिल्कुल ही आसान भाषा में हम समझेंगे कि एटीएम कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है और इनमें डिफरेंस क्या है, कौन सा बेहतर है आपके लिए और कौन सा किसके लिए आवश्यक है, क्योंकि आवश्यकता के अनुसार ही ये कार्ड्स बने हुए हैं हमारी आपकी सुविधा के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के आसान भाषा में समझते हैं कि डेबिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है और इनमें अंतर क्या होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी ने ये चीज़ देखा होगा कि आपके पास जो आप जब अकाउंट ओपन कराते हो आपको पासबुक मिलता है, चेकबुक मिलता है, उसके साथ साथ डिस्पैच किया जाता है एटीएम। जी हाँ, एक कार्ड होता है जिससे आप एटीएम मशीन में जाकर पैसे विड्रॉ कर सकते हो। विड्रॉल का अर्थ होता है कि आप निकाल सकते हो किसी चीज़ को, है ना। तो ऐसे एटीएम से जब आप पैसे निकालते हो तो बोला जाता है कि आपने विड्रॉ किया हुआ है। आप फॉर्म जब फिलअप करते हो, मान लीजिए आप एटीएम यूज़ नहीं करते हो, आप पासबुक के जरिए पैसे निकालते थे पहले, तो विड्रॉल फॉर्म आप भरते थे, है ना। तो ऐसे ही विड्रॉ आप करते हो। तो जो एटीएम मशीन में जिस प्लास्टिक मनी यानी जिस कार्ड का हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं एटीएम कार्ड। क्या बोलते हैं? एटीएम कार्ड, ठीक है। उसके बाद क्या क्या प्रोसेसेस हुई कि पहले जब लाइनें लंबी लंबी लगने लगी बैंकों में, तो इसको कम करने के लिए सुविधा, कस्टमर की सुविधा के लिए सब बैंकों ने मिलकर एक नया इजाद निकाला, या कह सकते हैं कि सभी बैंकों को एक जगह पर इकट्ठा किया कई कंपनियों ने मिलकर, जिनको आप आज जानते हैं वीज़ा के नाम से, मास्टर कार्ड के नाम से और रुपए कार्ड के नाम से, है ना। कार्ड सेम रहता था इन कंपनियों, जैसे होटल्स अलग अलग हैं लेकिन कई कंपनियों जैसे आपका ओयो, गोआईबीबो, ये सारी चीज़ों ने मिलकर सभी होटलों को एक प्लेटफॉर्म पे ला दिया। तो वैसे ही इन सभी चीज़ों को रुपए ने, वीज़ा ने, मास्टर कार्ड ने एक जगह लाकर रख दिया और उसकी कुछ चार्जेस होते हैं, मिनिमम चार्ज आप अप्लाई करते हो और अपनी सुविधा आप लेते हो। तो सबसे पहले जानते हैं कि डेबिट कार्ड क्या होता है और डेबिट का अर्थ क्या होता है। डेबिट का मतलब होता है निकालना। यदि आप एटीएम से पैसे निकालते हैं तो आपके पास एक मैसेज आता है कि उसमें यह लिखा होता है कि आपने इतने रुपए निकाले, यानी कि आपके खाते से इतने रुपए डेबिट हुए हैं। और अगर आप कहीं पे किसी भी जगह के एम्प्लॉय हो, किसी कॉरपोरेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में आप काम करते हो, तो जब आपके मंथ के एंड में या मंथ के स्टार्टिंग में आपके पास जब पैसे आते हैं अकाउंट में, तो लिखा रहता है कि क्रेडिटेड, यानी कि इतना पैसा क्रेडिट किया गया है आपको इस जगह से, यानी कि आपके अकाउंट में इतने पैसे आए हैं। तो डेबिट और क्रेडिट का अर्थ आई होप आपने समझ लिया होगा, ठीक है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात कि रुपए कार्ड, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, इनमें से कौन सा एटीएम कार्ड अच्छा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है एटीएम कार्ड। सभी चीज़ें आप पैसे विड्रॉ करने के लिए ही यूज़ करते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर मैं आपको डेबिट और क्रेडिट कार्ड के डिफरेंसेस के बारे में बताऊं, तो डेबिट कार्ड पेमेंट करने पर सीधे आपके बचत बैंक खाते, जो सेविंग बैंक अकाउंट है आपका या करंट अकाउंट है, उससे आपके पैसे कटते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड में आपको सामान को खरीदी और सेवाओं के भुगतान के लिए धन उधार लेने की अनुमति देता है। यानी कि अगर आप शॉपिंग कहीं करते हो और इमरजेंसी में आपको पैसे की कहीं भी ज़रूरत है तो बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देते हैं, और ये क्रेडिट कार्ड पे आपके मिनिमम कुछ अमाउंट फिक्स्ड होता है। जैसे मान लीजिए आपने नया नया आपको क्रेडिट कार्ड मिला बैंक के द्वारा, तो उस पर फिक्स्ड है कि आप 50,000 से ज़्यादा इस पर खर्चा नहीं कर सकते, और ये 50,000 बैंक आपके बिहाफ पर वहाँ पर जो भी शॉपिंग करेंगे वो खर्च करने पड़ेंगे। और लगभग आपको 15 से 30 दिन, 1 महीने तक का समय आपको बैंक देता है कि आप आकर इन दिनों के बीच में आप अपने पैसे सबमिट कर दीजिए।
दूसरा है कि पैसे खर्च करने के लिए आपका बैंक अकाउंट की राशि केवल होती है, यानी कि आपके अकाउंट में जितने पैसे होते हैं आप अपने डेबिट कार्ड, जिसको अब डेबिट कम एटीएम कार्ड, अधिकतर हम लोग एटीएम कार्ड की तरह यूज़ करते हैं, वो हम यूज़ कर सकते हैं। जितना हमारे पास अकाउंट में पैसे उतने ही बस खर्च कर सकते हैं, लेकिन पैसे खर्च करने के लिए आपको एक क्रेडिट लिमिट दिया जाता है और उतने लिमिट के अंदर आप पैसे खर्च कर सकते हो। तीसरा है कि अगर आपके पास डेबिट कार्ड है, यानी कि जिसको आप एटीएम कार्ड के नाम से जानते हो, आपके बैंकिंग खाते में जितने राशि है उतना ही आप शॉपिंग खर्चा कर सकते हो, लेकिन क्रेडिट कार्ड में बैंकिंग खाते की राशि से ज़्यादा की शॉपिंग आप कर सकते हैं। डेबिट कार्ड अपना खुद का पैसा पेमेंट करते हैं आप उसके ज़रिए, और यहाँ पर कंपनी या बैंक का पैसा पेमेंट करते हैं, बाद में दी गई समय पर आप बिल पेमेंट कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड में। एटीएम कार्ड जिसको आप बोलते हैं डेबिट कार्ड, उसमें कोई बिल या स्टेटमेंट आपको नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको मंथ के एंड में आपको बाकायदा मेल के जरिए पूरी स्टेटमेंट मिल जाती है कि आपने पैसे कहाँ कहाँ कर कितने कितने पैसे आपने खर्चे किए हैं क्रेडिट कार्ड में। तो इससे आप अपने मंथ में सेविंग्स को बढ़ा सकते हैं, कहाँ कहाँ मेरे खर्चे एक्स्ट्रा हो रहे हैं उस पर आप लगाम लगा सकते हैं। ये क्रेडिट कार्ड का फ़ायदा है। वार्षिक फीस और पिन रजिस्ट्रेशन के पैसे लगते हैं एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड में। क्रेडिट कार्ड में बहुत से छुपे हुए चार्जेस होते हैं, जैसे कि ज्वाइनिंग फीस, वार्षिक फीस, लेट पेमेंट फीस वगैरह वगैरह। तो क्रेडिट कार्ड में जाहिर सी बात है आपको इतनी सुविधाएं दी जा रही हैं तो पैसे भी ज़्यादा आपसे चार्ज किए जाते हैं। और अधिकतर आप देख रहे होंगे ऑनलाइन शॉपिंग में फ्लिपकार्ट पे, अमेज़न पे ढेर सारे कार्निवाल फेस्टिवल आते रहते हैं कि ये फलाना, ये धमाका आ रहा है, एक हफ्ते के लिए ये सेल आ रही है। तो उसमें आपके एटीएम पर, यानी कि आपके डेबिट कार्ड पर कोई छूट नहीं आती, बहुत मिनिमम छूट आती है, बहुत रेयर। लेकिन क्रेडिट कार्ड पे हमेशा कैशबैक आता रहता है, ऑफर आता रहता है। आप फ्यूल यानी कि पेट्रोल वगैरह, आप डीजल वगैरह भरवाते हो तो आपको कैशबैक भी मिल जाता है, और शॉपिंग करते हो तो 10% का इंस्टेंट आपको डिस्काउंट किसी किसी चीज़ पर मिल जाता है। तो ये क्रेडिट कार्ड पर आपको छूट लगातार मिलती रहती है। और धोखाधड़ी या फ्रॉड होने पर आपको सुरक्षा कम मिलती है, लेकिन डेबिट कार्ड के मुकाबले धोखाधड़ी या फ्रॉड होने पर अधिक सुरक्षा मिलती है क्रेडिट कार्ड पर। तो ये मोटे मोटे कुछ डिफरेंसेस रहे हैं एटीएम, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में। पहले एटीएम निकाला जाता था प्लास्टिक मनी के रूप में, जो एटीएम रहता था कार्ड आपके पास, तो सिर्फ और सिर्फ आप एटीएम मशीन से पैसे विड्रॉ करते थे। आप कहीं पर भी कैशलेस या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, शॉपिंग नहीं कर सकते। लेकिन अब एटीएम कम डेबिट कार्ड बनकर आता है जो आप यहाँ पर यूज़ करते हो अपनी सुविधा के अनुरूप। तो उम्मीद है कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या एटीएम क्या है और क्या क्या इसके बीच में डिफरेंसेस है आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए और बेहतर से बेहतर आसान भाषा में जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, आप जरूर इसको फॉलो करिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।